बाबूमोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद फिल्म का ये डायलॉग कभी इरिलेवेंट नहीं होगा। आनंद ऋषिकेश मुखर्जी साहब की क्राफ्टमैनशिप का एक खूबसूरत नमूना है। और आनंद की नींव पड़ी थी तब जब राज कपूर बीमार पड़े थे। 1998 के इंटरव्यू में ऋषि दा ने बताया था कि वास्तव में आनंद एक बायोग्राफिकल फिल्म थी। आनंद बनाने का आइडिया मुझे तब आया था जब राज कपूर से मेरी दोस्ती हुई थी, ऋषि दा ने उस इंटरव्यू में कहा था। ऋषि दा ने यह भी कहा था कि आनंद उन्होंने तब लिखी थी जब राज कपूर बहुत बीमार पड़ गए थे। जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। अपनी बीमारी के दौरान राज कपूर ने खुद को बहुत आशावादी रखा था, जबकि राज कपूर की स्थिति उस वक्त बहुत गंभीर थी। वो पल्स की किसी बीमारी का शिकार हो गए थे। लेकिन आनंद की ही तरह राज कपूर भी बीमारी से टूटने की बजाय खूब हंसते हंसाते थे, जबकि डॉक्टर भास्कर बनर्जी अमिताभ बच्चन के एक किरदार को ऋषि दा ने खुद से प्रेरित होकर लिखा था। वो एक ऐसा किरदार था जिसे अपने दोस्त की जान की बहुत परवाह थी। उस इंटरव्यू में ऋषि दा ने राज कपूर के बारे में बात करते हुए कहा था, मैं सोचता था कि अगर राज को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। हम सबको राज की बहुत फिक्र होती थी, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। फिल्म में आनंद भी तो ऐसे ही मुस्कुराता रहता है, जबकि डॉक्टर भास्कर बनर्जी को उसकी फिक्र लगी रहती है। ऋषि दा ने उसी इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्होंने मात्र 30 दिनों में आनंद फिल्म पूरी कर ली थी। शूटिंग के दौरान ऋषि दा राजेश खन्ना को पिंटू बाबा का कर पुकारते थे। ऋषि दा के मुताबिक राजेश खन्ना आनंद के लीड हीरो नहीं थे, अमिताभ ने लीड रोल निभाया था, क्योंकि अमिताभ का किरदार फिल्म में आखिरी तक रहता है। अमिताभ के किरदार के जरिए ही हमें आनंद की कहानी पता चलती है। राजेश खन्ना सेकंड लीड थे। अमिताभ बच्चन को डॉक्टर भास्कर बनर्जी के किरदार में कास्ट किए जाने के बारे में बात करते हुए ऋषि दा ने कहा था कि कुछ लोगों ने अमिताभ को उस रोल में कास्ट करने पर सवाल उठाए थे, लेकिन ऋषि दा फुल कॉन्फिडेंट थे कि उस रोल के लिए अमिताभ बच्चन एकदम परफेक्ट हैं। यही तो एक अनुभवी जौहरी की खासियत होती है। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की पुण्यतिथि 27 अगस्त को मनाई जाती है। 27 अगस्त 2006 के दिन ऋषि दा 84 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए थे। अजब इत्तेफाक है कि ऋषि दा के एक और बहुत बढ़िया दोस्त महान गायक मुकेश जी की मृत्यु भी ऋषि दा की मृत्यु वाले दिन से ठीक 30 साल पहले 27 अगस्त 1976 को हुई थी। मुकेश जी के पुत्र नितिन मुकेश जी के गुरु थे ऋषि दा। एक वक्त था जब नितिन मुकेश फिल्म मेकर बनना चाहते थे, बिल्कुल ऋषि दा जैसे। उन्होंने काफी वक्त तक ऋषि दा के असिस्टेंट की हैसियत से काम भी किया था। हालांकि जब मुकेश जी की मृत्यु हो गई तो नितिन मुकेश जी का फिल्मकार बनने का ख्वाब टूट गया। महान ऋषिकेश मुखर्जी साहब व महान मुकेश जी को नमन करता है स्टारडम क्रॉनिकल्स। सत सत नमन। राज कपूर जी को भी नमन। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए, ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टारडम क्रॉनिकल्स विद योर स्टोरी टेलर निक्षय मौर्य। ऐसे किस्से यहाँ आते रहते हैं, हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद।